अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उम्मत और कौम को किसी फितने और आज़माइश में हमेशा मुब्तला किया है, जिसकी खबर पैगम्बरों ने अपनी कवाम को दी है। उम्मत मुहम्मदिया के लिए एक बड़ी आज़माइश वहशी और दरिंदा सिफत कौम के खरूज की शक्ल में लिख दी गई है। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में इस फितने की खबर निहायत वज़ाह से दी है। इस वहशी कौम का नाम याजूज मजूज है। ये वो कौम है जिसकी पेशेनगोई न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, बल्कि तुरायत और अंजील में भी इस कौम का जिक्र मिलता है, जिसे गोग और मैगो कहा गया है। दरअसल ये याजूज मजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे यासेफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। ये लोग शुमाली मशरकी एशिया में ज़िंदगी बसर किया करते थे और अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर हमेशा वहशियाने हमले करते थे। इनकी आबादी चीन में मगरब से तुर्किस्तान तक फैली हुई थी। रवायतों में आता है कि याजूज मजूज बनी आदम में से हैं और अगर उन्हें पूरी दुनिया में छोड़ दिया जाए तो तबाही मचा देंगे और लोगों की मईशत तबाह कर देंगे। उनमें से हर आदमी उस वक़्त तक नहीं मरता जब तक वो अपनी 1000 या इससे ज़्यादा औलादें ना देख ले। इनके चेहरे तहे बतहे ढाल की तरह हैं। ये लोग लंबे कद काठ के हैं। ये जिस जानदार के पास से गुजरते हैं उन्हें खा जाते हैं। ये मौसम बहार में गारों से निकलते हैं और सब्ज़ा खाते हैं। इनके पंजे और दांत दरिंदों की तरह हैं। हज़ारों साल पहले सरजमीन पर अल्लाह के एक नेक बंदे ज़ुल्करनैन की हुकूमत थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ुल्करनैन को ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर बादशाहत अता फरमाई थी। आपने मशरिक़ और मगरिब का सफ़र भी किया था। जब आपने शुमाल की जानब सफ़र फरमाया, यहाँ तक कि सदीन 2 पहाड़ों के दरमियान में पहुँचे तो वहाँ की आबादी की अजीबो गरीब ज़बान थी। इन लोगों के साथ इशारों से बामुश्किल बात की जा सकती थी। इन लोगों ने ज़ुल्करनैन से याजूज मजूज के मुज़ालम की शिकायत की और आपकी मदद के तालिब हुए। हज़रत ज़ुल्करनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज मजूज के शर और इनकी ईज़ा रसानियों से बचाइए। और इन लोगों ने इनके अवज़ कुछ माल देने की भी पेशकश की तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने फरमाया, मुझे माल देने की कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है, बस तुम लोग जिस्मानी मेहनत से मेरी मदद करो। चुनांचे आपने दोनों पहाड़ों के दरमियान बुनियाद खुदवाई। जब पानी निकल आया तो उस पर पिघलाए तांबे के गारे से पत्थर जमाए गए और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर चुनकर उनके दरमियान में लकड़ी और कोयला भरवा दिया और उसमें आग लगवा दी। इस तरह यह दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह न खाली छोड़ी गई। फिर पिघलाया हुआ तांबा दीवार में पिला दिया गया, जो सब मिलकर बहुत ही मजबूत और निहायत मुस्तहकम दीवार बन गई। हदीस शरीफ में है कि याजूज मजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर जब मेहनत करते हैं तो इस तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो उनमें से कोई कहता कि चलो बाकी को कल तोड़ेंगे। दूसरे दिन जब वो लोग आते हैं तो हुक्म खुदाबंदी से वो दीवार पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो चुकी होती है। जब इस दीवार के टूटने का वक़्त आएगा तो उनमें से कोई कहेगा कि आप चलो इंशाल्लाह कल इस दीवार को तोड़ डालेंगे। इन लोगों के इंशाल्लाह कहने की बरकत और इस कलमे का ये समरा होगा कि दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। ये क़यामत करीब होने का वक़्त होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज मजूज निकल पड़ेंगे और ज़मीन में हर तरफ फितना फसाद कत्लो गारत होगा। मक्का मुकरमा, मदीना तैयबा, बैतुल मुक़द्दस इन तीनों शहरों में दाखिल नहीं हो सकेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इन लोगों की गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे और ये सब हलाक हो जाएंगे।